गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं कंटेंट वो जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं। तो साथियों, जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा क्लियर बताऊंगा साथियों, वह एग्जाम में आप किसी भी वन डे एग्जाम में बैठिए, आप यकीन मानिए आपका सारा कुछ जो है मैं क्लियर कर दूंगा। अब एक समझ लीजिए कि इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूं साथियों। यह जो मैं टॉपिक लिया हूं वह लिया हूं प्रतिशत का, ठीक है, जो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिया हूं, ठीक है साथियों। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो यहाँ से हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, ठीक है। पर कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं साथियों, यह आज सीखेंगे। और साथियों, आप यकीन मानिए किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जो है यह चीज़ें जो है आपको बड़े बड़े सवाल हो या फिर जो है जो भी कह लीजिए छोटे सवाल हो, उसमें सब में आपको जो है यह चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। जो टॉपिक इसमें है, इस टॉपिक का सवाल आपको जो है कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है साथियों। तो यह जो है बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए साथियों। और बेसिक तो ये है ही है, इसको एडवांस में कैसे अप्लाई करेंगे, जब आप सीखे रहेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यह हेडिंग है साथियों, यहाँ पे कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन दिया गया है। इसका मतलब कि हमको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, यानी कि इस प्रतिशत को हम भिन्न में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 12% दिया गया है, 12%, 18%, 150%, 17.5%, 18.6%, यानी कि यहाँ पे देखिए इन सबको ये जो है प्रतिशत में है, ठीक है, ये सब प्रतिशत में है, ठीक है ना। तो प्रतिशत को हम जो है भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चेंज करते हैं। जैसे देखिए साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं और जो है समझते हैं। इसके पहले थोड़ा सा यह समझ लीजिए भिन्न क्या होती है। जैसे भिन्न की बात करें, भिन्न तो भिन्न होता क्या है। भिन्न देखिए, जब कभी भिन्न की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भिन्न की बात करेंगे, तो आप यह मान के चलिए कि भिन्न यानी कि पी बाई क्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पी बाई क्यू की, यानी कि जो भी संख्याएं, जो भी नंबर आपको पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो वह जो है भिन्न को दर्शाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 2 हम लिख दिए 4, तो क्या हो गया, यह जो है भिन्न है। 2/4 किस में लिखा है, भिन्न में लिखा है, ठीक है ना। अब जैसे क्यू जो है कभी भी, यानी कि हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये है आपको बेसिक पता होना चाहिए साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्यू, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हम लिखे और, ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 हम लिख दिए 8, ठीक है, 4/8, ठीक है ना। तो ये तो भिन्न है, लेकिन अगर यहीं पे साथियों अगर नीचे हम 0 कर देंगे तो ये हमारा भिन्न नहीं कहला जाएगा, ठीक है, ये हमारा भिन्न नहीं कहलाएगा। अगर इसी प्रकार से जैसे एक संख्या और ले लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 0 ले लिए, क्या लिए, 0, यानी 0 बाई कर दिए हम 2, ठीक है, तो ये हमारा भिन्न है, ठीक है ना। क्योंकि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, यह हमारा क्या है, ये हमारा जो है 0 नहीं है, और जो ऊपर वाला जो अंश है यह साथियों हमारा 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो यह जो है 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। इसका मतलब कि यह 12% दिया गया साथियों, तो 12% है, तो यह भिन्न में तो है नहीं, ठीक है। तो इसको भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें, भिन्न में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कि पी बाई क्यू के रूप में आना चाहिए, ठीक है। जो पी बाई क्यू के रूप में अगर इसको बना लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है, और परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इतना तो मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अब लगाएंगे पहले क्वेश्चन। और साथियों हमारा जैसा कि रूल है कि हम क्वेश्चन के माध्यम से सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज फिर से जो है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आप
आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों, इन 5 क्वेश्चन को लगा लेते हैं, यकीन मानिए आप कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, एकदम 100% गारंटी। आप जो है चैनल पे बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और पुराने हो तो लाइक जो है कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग जो है एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखिए जैसे 12 दिया है, ठीक है, 12 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखे हम 12, क्या लिखे 12, ये जो है परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, प्रतिशत, यानी कि 12% दिया गया है। इसको कन्वर्ट करना है हमको क्या, P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे, एक ट्रिक से हम चलेंगे साथियों, ठीक है, ट्रिक से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे ये 12 दिया गया है, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 12, ठीक है, 12। ये जो ये परसेंट साथियों दिया गया है, ये प्रतिशत जो दिया गया है, इसके जगह पे क्या लिख लेंगे हम 100, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो ये प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है 100। क्या होता है, इसका मतलब होता है 100, ठीक है, इसका प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रतिशत को एक तरीके से और लिख सकते हैं साथियों, देखिए क्या वह लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/100, ठीक है, 1/100। ये दो चीज़ें परसेंटेज को लिख सकते हैं, इस परसेंट को जो है हम 100 या 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन लगाते रहेंगे और अपना डाउट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं बताया, यहाँ बताया 12% को हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 12% को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, जो है फ्रैक्शन, ठीक है ना, भिन्न में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 बटा के क्या कर दिए 100 कर दिए, यह 12 लिखे और ये परसेंट है, इसको ला करके नीचे हम जो है डिनोमिनेटर में लिख दिए 100, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है ना, इसको भाग देंगे। तो ये कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो दोनों ऊपर नीचे विभाजित करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 पच्चे 10, ठीक है, ये 0 बचा है, यहाँ 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये 6 है, ये 50 है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, 6/50। अब यहाँ पे कटेगा तो इसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कट रहा है, ठीक है, 2 3 के 6, 2 दूना के 4, ठीक, 2 पच्चे 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया 3 बटे कितना आ गया 25, ठीक है ना, 3/25 आ गया। देखिए यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया 3/25, ठीक है, 3/25। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया साथियों। इसी प्रकार से मज़ेदार तरीके से यह जो है 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, अपना डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव में भी दिया गया है, ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यह तो साथियों सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 18%, कितना दिया है 18%, ठीक है ना, यानी 18% दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, सीधे सीधे आप करिएगा, यहाँ पे जो है 18 लिखिएगा साथियों, 18 बटा आपको बता दिए परसेंटेज है, इसको नीचे लेकर चले आइएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 100, ठीक है ना। इसके बाद इसको देखिए कटेगा तो इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो कटेगा ही जो है 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, 2 पच्चे 10, ये हो गया 50। अब साथियों यहाँ पे देखिए ये हो गया 9/50, ठीक है, 50। तो यहाँ पे देखिए 9/50 हो गया। अब यहाँ पे कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे साथियों, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह समझने की है इसमें कि यह जो है देखिए P/Q के रूप में आ गया है, ठीक है। भिन्न यही कहता है, भिन्न वही होता है जो बटे के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में हो। तो देखिए P/Q के रूप में आ गया, ठीक है ना। और हमें बताया था कि यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर यानी हर 0 नहीं होना चाहिए साथियों। तो देखिए यहाँ 0 तो है, ठीक है, 0 तो है, लेकिन इसके साथ में क्या है 5 है, तो 50 हम लिख सकते हैं, 50 10 20 30 40 50 कुछ भी आ जाए यहाँ पे, अगर उसके साथ कोई अंक हो, ठीक है, संख्या तो ये भी है जो है 0 भी है 5 भी है, बट
अकेल यानी कि ओनली जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और 0 के साथ में कोई भी संख्या हो या फिर जो है कह ले तो किसी भी संख्या के साथ में 0 हो तो वह जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब लगाते हैं जो है तीसरे क्वेश्चन को और अच्छे से अपना डाउट क्लियर करते हैं। ये सब मोटी मोटी चीज़ें साथियों, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। आप यकीन मानिए जब आप बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जब अप्लाई करेंगे तो आप 100% सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए यह है बेसिक, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए 150, अभी 150 है यहाँ, इसको लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है साथियों, यहाँ पे दिया गया है 150, ठीक है, 150 यह दिया गया है साथियों। इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 150, ठीक है, 150 और इसके बाद यह जो परसेंटेज का चिन्ह है साथियों, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका मतलब 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जब आपको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना हो यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप जो है 100 से भाग करिएगा। क्या करिएगा, 100 से भाग करिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं जो है वीडियो लेकर आऊँगा साथियों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब उसमें करिएगा तो गुणा करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, गुणा करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जब नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। जब इसे समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए 150% को हमको जो है भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो साथियों देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 देखिए कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे 15 और 10 बचा है, ठीक है। तो देखिए किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 तिहाई के 15, ठीक है, और 5 दूना के 10, देखिए कट गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है 3 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 3/2। यहाँ पे 3/2 देखिए आंसर आ गया। अब कटेगा तो काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना देखिए कितना इजी तरीके से आराम से सॉल्व हो गया, यानी कि P/Q के रूप में देखिए आ चुका है साथियों, ठीक है ना। P/Q के रूप में आ गया, यही हमारा क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। अगर साथियों मज़ा आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो है कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर तो करना बनता ही है साथियों, ठीक है, करिएगा, ठीक है, जिससे जो है आप लोगों को भी खुशी मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं साथियों, यहाँ पे दिया गया है 4th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 17.5%, यानी कि 17 × 5, ठीक है, 17.5%, ठीक है ना। चलिए तो इसको कन्वर्ट करते हैं साथियों। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका, ये दिया गया है 17.5%, ठीक है, 17.5% दिया गया है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन को जब कन्वर्ट करना हो तो जब दशमलव में हो तो देखिए बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एकदम जो रूल में बताऊं वही रूल से करना है, ठीक है, आपका मिस्टेक कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 17, तो 17 को 17 आप लिखिएगा, ठीक है, दशमलव को दशमलव लिखिएगा, 5 को क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ समझिए, इसके बाद यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रा करिएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो ये मैं बताया हूँ 100, तो इसको ला के यहाँ क्या लिख दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक है, रख दिए 100 आप। अब देखिए अब यहाँ से एक दशमलव क्या करिए आप हटा दीजिए, ठीक है। जब हटा देंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/5, यानी कि 175 बटा, अब ये 100 है तो 100 है तो 1 0 हम क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, 1 0 और बढ़ा देंगे। यहाँ पे काटेंगे साथियों 25 7 175, अब 25 चौक को 100, ठीक है, ये 0 है, ये 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे साथियों ये हो जाएगा हमारा 7/14, ठीक है, 7/40, ठीक है ना। इसका मतलब 7/40 है। ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये कटेगा नहीं तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो अब लगाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को और जो है अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए यह जो है पी बाई क्यू के रूप में आ चुका है साथियों, ठीक है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि जीरो हो सकता है लेकिन किसी संख्या के साथ में, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ में। तो इसी प्रकार से आप भी हल करिएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से, बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लगाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को और अपना डाउट अच्छे से क्लियर करके इसके बाद प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो यकीन मानिए खटाखट लगता चला जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो दिया है यहाँ पे दिया है साथियों, यह दिया है 18.6%, ठीक है। 18.6% को कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 18.6 बाई ये परसेंट को साथियों यहाँ पे लाइएगा, ये हो जाएगा 100। यहाँ से दशमलव आप हटा दीजिएगा साथियों, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18.6 यानी 186 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव हटेगा तो एक जीरो क्या होगा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काटिए तो दुन्नवा कितना होगा 18 दो के 6, ठीक है ना, 93, ठीक है। तो 93 दूना 186। अब ये जो है काटिए, 2 पच्चे 10, ये हो गया आपका कितना 500, ठीक है। अब इसको जो है साथियों देखिए 93 बाई हो जाएगा 500, ठीक है ना। तो यह जो है साथियों काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो साथियों चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, जो लोग नए हों वह कर जो है सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक साथियों एक ज़बरदस्त तरीके से आप जो है बैठ करके जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आप देखिएगा, आप यकीन मानिए आप फटाफट जो है परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो है किसी भी जो है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो यह रूल आप सीख लीजिए साथियों आज, और जो है सीख करके आप जाइए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, आप यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा साथियों। और साथियों एक चीज़ और कि जो 5th से लेकर के 12 तक जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती है, ये पे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा लिंक दिया गया होगा, वहाँ से क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, अभिनव कोचिंग सेंटर के नाम से। ये साथियों उधर लोगो दिख रहा होगा, कैसा लोगो है आप देख लीजिए। और आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कराई जाती है। आप वहाँ से जो एक्सपर्ट हमारे जो एक्सपर्ट कह लें तो जो टीचर हैं वह जो है यहाँ पे स्टडी कराते हैं साथियों, भी एक बेहतरीन लेवल से। तो आप साथियों देर न करते हुए अगर जो है आप जो प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ से भी जो है अपने कोचिंग सेंटर के नाम से मिल जाएगा, और आप इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल दीजिएगा और मेरे पास चला आएगा, और आपके पास कॉल जाएगा तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके चलिए, ओके टेक केयर, बाय बाय।